नमस्कार दोस्तों सभी को। बिल्कुल गुड आफ्टरनून सभी को। नमस्कार। एक बार जुड़ जाइएगा सारे के सारे और सेशन को शेयर करने का काम करिएगा। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है भाई, आपका पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से आंसर देने की कोशिश आपने करनी है, ठीक है ना। आंसर आपने देना है जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर आपने ही मेंशन करना है। देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने का भाई, ठीक है ना। कोई भी वस्तु है उसका क्या मापने का, उसके जड़त्व को मापने की इकाई निम्न में से क्या होगी भाई। उसका इनर्शिया जो होता है ना, क्या होता है मेरे भाई, किसी भी वस्तु के इनर्शिया को मापने की इकाई क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसी भी वस्तु के इनर्शिया को मापने की इकाई क्या होती है। दीपक वर्मा, अरुण, राम राम भाई, सभी को राम राम। ठीक है, तो क्या होती है भाई, इनर्शिया को मापने की इकाई क्या होती है, आपकी द्रव्यमान होती है। क्या होती है मेरे भाई, इनर्शिया को मापने की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान होती है, जिसको क्या कहा जाता है, मास जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मास जिसको कहा जाता है। और जो द्रव्यमान होता है आपका, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है सर। द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है। बात क्लियर है। जो आपका तापमान होता है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। उसके बाद बात करते हैं जो आपका आयतन वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम तो निकाल लेते हो, क्यूब करना होता है, जो भी डायमेंशन आपको दी जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा भाई। उसके बाद बात करते हैं आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बल का समीकरण बताना है भाई। जो आपका फोर्स होता है ना, एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बल्कि अगर आप हम बात करते हैं, ध्यान देना है, फोर्स जो होता है, बल जो होता है, बल आपका क्या होता है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात क्लियर है, क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको बोला जाता है सदिश राशि होती है। बल क्या होती है मेरे भाई, एक सदिश राशि होती है। बात क्लियर है। उसके बाद बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक की अगर बात की जाए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, बल्कि न्यूटन होती है। ठीक है ना, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं जो आपका बल का सीजीएस मात्रक होता है भाई, सीजीएस जो मात्रक होता है बल का, वो क्या होता है, वो आपका डाइन होता है भाई। क्या होता है, डाइन होता है। बात क्लियर है ना, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। बात क्लियर है, डाइन। उसके बाद बात करते हैं और थोड़ा सा चलते हैं, जो आपका बात करते हैं जो आपका बल होता है, इसका दूसरा एसआई मात्रक क्या होता है, इसका दूसरा एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, दूसरा एसआई मात्रक होता है। और जो बल का समीकरण होता है वो किसके बराबर होता है, कहोगे सर एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। एम का मतलब क्या है, वस्तु का मास क्या है, द्रव्यमान क्या है। बात क्लियर है। ए का मतलब क्या है, वस्तु की एक्सरलेशन। ठीक है ना, क्या है, एक्सरलेशन, जिसको क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। और त्वरण क्या होता है भाई, त्वरण कहोगे सर होता है वेग की दर में परिवर्तन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सरलेशन। बात क्लियर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना। ऑडियो वीडियो ओके है क्या, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करोगे, सभी ग्रुप्स के अंदर पहुंचाने का काम करोगे, हर एक छोटे से छोटा पॉइंट करेंगे और बड़े से बड़ा पॉइंट करेंगे। बात क्लियर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या बोलता है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द्रव्यमान अपूर्ण में आयतन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यानी कि मास अपूर्ण में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम किसके बराबर होता है भाई, मास अपॉन में वॉल्यूम किसके बराबर होता है, कहोगे सर डेंसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है, घनत्व के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, घनत्व के बराबर होता है। नमस्ते परिवर्मा, यानी कि घनत्व का ऑप्शन कौन सा है, ए। संवेग क्या होता है भाई, आपका संवेग होता है
संवेग को लिखा जाता है P के साथ, P इज इक्वल टू एम वी भाई, ठीक है ना, P इज इक्वल टू एम वी। संवेग क्या होता है, जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, वस्तु का जो मास होता है, इनटू में उसकी वेलोसिटी, यानी कि किस वेग के साथ वो चल रहा है, दोनों का अगर गुणनफल कर देते हैं तो आपका क्या निकल कर आ जाता है, संवेग निकल कर आ जाता है। और जो संवेग होता है, जो आपका जिसको मोमेंटम बोला जाता है, संवेग भी क्या होता है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सदिश राशि होती है। इसके अंदर आपको दिशा बतानी क्या होती है साथियों, दिशा बतानी जरूरी होती है। बात क्लियर है, सभी के सभी आंसर देने की कोशिश जरूर करना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने है भाई। यदि किसी वस्तु का भार यानी कि वेट उसका कितना है मेरे भाई, अगर उसका वेट 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें भाई। उसका जो आपका मास है वो ज्ञात आपने करना है, मास बताना क्या है, और जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है भाई। कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, ये जी की वैल्यू दी गई है आपको। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के मेरे को दोगे भाई, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को निकाल के दोगे, बड़े ही बेहतरीन तरीके से निकालने का काम करोगे। बड़े अच्छे हैं सारे के सारे भाई। देखता हूं कौन अब की बार बाजी मारता है, ठीक है, देखते हैं कौन अब की बार बाजी मारता है, जल्दी से बताओगे मेरे को भाई। ड्रीम सीजीएल, गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मेरे साथियों, ठीक है ना, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। जल्दी से बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, अगर बात करते हैं भार, भार किसके बराबर होता है सर, W इज इक्वल टू एम जी होता है। W इज इक्वल टू एम जी होता है। W का मतलब वेट होगा, भार होगा, M का मतलब मास होगा, और G का मतलब ग्रेविटी होगा। भार कितना दे रखा है, कहोगे सर 200 न्यूटन दे रखा है। उसके बाद M की वैल्यू आपने निकालनी है, मास की वैल्यू निकालनी है। G की वैल्यू कितनी दी गई है, G की वैल्यू 10 दी गई है। अगर यहां से बात करता हूं मैं तो 200 डिवाइड बाय क्या आ गया भाई, आपका 10 आ गया। किसके बराबर आ गया, M यानी कि मास द्रव्यमान के। अगर इससे काटोगे तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर आपका बनेगा, मास पूछा गया है तो मास कितना होगा आपका, 20 किलोग्राम होगा भाई, ठीक है ना, 20 क्या होगा, किलोग्राम होगा। क्योंकि मास का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। इसीलिए कह रहा था कि आप एसआई यूनिट को ध्यान में रखोगे। बात क्लियर है, एसआई यूनिट को ध्यान में रखोगे। न्यूटन किसकी होती है, बल की होती है, ठीक है। पास्कल किसकी होती है, जिसको पीए बोला जाता है, जिसको पास्कल लिखा जाता है। पास्कल किसकी होती है भाई, पास्कल कहोगे सर प्रेशर की होती है। किसकी होती है, प्रेशर की होती है, ठीक है ना। प्रेशर को क्या लिखा जाता है, दाब की होती है भाई। किसकी होती है, दाब की होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है आपको, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है भाई। गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम भाई, ठीक है ना, जो आपका तीसरा नियम है ना, वो वेग के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि जो तीसरा नियम क्या बोलता है, पहला नियम क्या बोलता है आपको, पहला नियम बोलता है आपका v स्क्वायर माइनस, जल्दी से बताओ मेरे को, जो मेरे से थ्योरी के अंदर पढ़े हैं, गति का जो पहला समीकरण है ना, गति का जो पहला समीकरण है वो आपको क्या बोलता है। शाबाश, जल्दी से कमेंट करोगे, एक बार मैं कमेंट भी आपके चेक कर लेता हूं, ठीक है, एक बार मैं कमेंट भी आपके चेक कर लेता हूं। जल्दी से बताओगे मेरे को, गति का जो तीसरा समीकरण है ना तीसरा नियम है, वो वेग के बीच में संबंध स्थापित करता है। कौन सा है भाई, ठीक है ना। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देने का काम करो भाई। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, शाबाश, जल्दी से देखता हूं कौन सबसे पहले आंसर देता है भाई, कौन सबसे पहले आंसर देने का काम करता है। शाबाश, अगर आप आंसर साथ साथ में दोगे ना तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी भाई। अगर आप आंसर नहीं टाइम से दे रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ये मानकर चलो भाई, ठीक है ना। आपकी तैयारी क्या है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दोगे भाई। गुरदीप, अरुण, दीपक, परी, सारे के सारे एक बार आंसर देने का काम करो भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शाबाश, गति का तीसरा जो नियम है वो किस किस के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है। शाबाश,
किसी ने भी आंसर नहीं दिया, कोई तो दे दो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। डोंट गिव अप ने बी आंसर दे दिया भाई। डोंट गिव अप कह रहा है कि सर इसका तो बी आएगा। डोंट गिव अप ने इसका आंसर क्या दे दिया, बी दे दिया भाई। शाबाश। और बताओ। शाबाश। देखो पहला समीकरण क्या बोलता है, पहला समीकरण आपको बोलता है v इज इक्वल टू, ध्यान दोगे मेरे भाई, पहला समीकरण आपको क्या बोलता है, पहला समीकरण बोलता है v इज इक्वल टू u प्लस में at। दूसरा समीकरण क्या बोलता है, दूसरा समीकरण बोलता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा समीकरण बोलता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही बोलते हैं आपको। ये आपके क्या है, ये तीन समीकरण है। सुशील हिसार, बी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। शाबाश। सुशील नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते भाई। राजवेंद्र नरवाल सी। ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गया आपका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बात क्लियर है। ये बोलता आपको, अगर यहां से वेग की बात करें तो वेग क्या बताने का काम करता है, यहां से आपका संवेग बताने का काम करता है मेरे भाई। किसके बीच में संबंध स्थापित करता है, संवेग के अंदर वो आपका संबंध स्थापित करने का काम करता है। मोमेंटम के अंदर वो रिलेशन को स्थापित करने का काम करता है। यानी कि कौन सा है मेरे भाई, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तीसरा पूछा है तो इसका राइट आंसर रहेगा संवेग यानी कि मोमेंटम। क्या रहेगा, बिल्कुल राजवीर ने बिल्कुल अच्छा आंसर इसका दिया है भाई। ठीक है ना, क्या रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आप आंसर नहीं दोगे ना तो आपकी बात नहीं बनेगी। उसके बाद देखोगे न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था भाई। ठीक है ना, जो न्यूटन के गति के नियम थे, तीन थे। वो जो तीन नियम दिए गए थे, वो तीन नियम न्यूटन की एक पुस्तक थी। पुस्तक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। पुस्तक का नाम क्या था साथियों, प्रिंसिपिया। उस प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के अंदर उनको लिखा गया था। और जो ये प्रिंसिपिया बुक के अंदर उन नियमों को लिखा कब गया था, वो लिखा गया था आपका 1687 के अंदर। कब लिखा गया था, 1687 के अंदर उनको लिखा गया था। और वो तीन नियम क्या थे साथियों, वो तीन नियम ये थे। पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम बोलता है यदि कोई वस्तु स्थिर है यानी कि रेस्ट की कंडीशन के अंदर है, या कोई वस्तु मोशन के अंदर है, गति की अवस्था के अंदर है, वह तब तक उसी स्थिति में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। पहला नियम बोलता है ये। दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम ये बोलता है कि जो बल उसके ऊपर लगाया जाता है वो संवेग की दर में परिवर्तन यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि संवेग की दर में परिवर्तन के क्या होगा, समानुपाती होगा, जिसको बोलते हो F इज इक्वल टू ma। तीसरा नियम क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत और समान क्या होती है, अभिक्रिया होती है। ये तीन नियम दिए गए थे। और ये नियम कब दिए गए थे, आपके 1687 के अंदर दिए गए थे। प्रिंसिपिया नामक बुक के अंदर इनको लिखा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा साथियों इस अगले क्वेश्चन को। क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भाई। इनमें से गलत कथन पूछा गया है, आपसे कौन सा है। शाबाश, जल्दी से मेरे को बताओगे इनमें से गलत जो कथन है वो कौन सा है। देखो, जब एक बस अचानक से रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर, बिल्कुल भाई, जब अचानक से ब्रेक लगते हैं तो आगे की तरफ जाते हो, बिल्कुल जाते हो भाई। ठीक है। उसके बाद जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो वह कुछ समय तक घूमता रहता है, ये बात भी सत्य है भाई। अचानक से तो उसके अंदर डिस्क ब्रेक तो है नहीं। उसके बाद एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, ये बात भी ठीक है भाई। ठीक है। जब एक बस अचानक से रुकती है तो बैठा एक यात्री पीछे की ओर नहीं भाई। ठीक है ना, जब अचानक से रुकती है ना तो हमेशा आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ नहीं जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या बनेगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा भाई। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा आपके सामने, आ जाइएगा भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, 1 kg और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है।
शाबाश। 1 केजी और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? 1 न्यूटन, 1 कूलाम, 1 पास्कल, 1 जूल। शाबाश। देखो, केजी किसका एसआई मात्रक है? कहोगे सर मास का है। किसका है? मास का है, द्रव्यमान का है, द्रव्यमान का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है? सर एक्सेलरेशन का है, त्वरण का है। और मास इंटू में एक्सेलरेशन, अगर इसकी वैल्यू 1 है, मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? सर फोर्स के बराबर होता है, बल के बराबर होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या है? सर बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 न्यूटन होगी। तो 1 न्यूटन कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है भाई। किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। कूलाम किसका एसआई मात्रक होता है? ये कहोगे सर चार्ज का होता है। किसका होता है? कूलाम किसका एसआई मात्रक होता है? चार्ज का मात्रक होता है एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक होता है। पास्कल किसका होता है भाई? पास्कल आपका प्रेशर का होता है। सॉरी, पास्कल किसका होता है? बिल्कुल प्रेशर का होता है। किसका होता है मेरे भाई? प्रेशर का होता है, दाब का होता है। बात क्लियर है? उसके बाद जूल किसका होता है? जूल 2 का एसआई मात्रक है। एक तो एनर्जी का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। दूसरा आपका ये वर्क का एसआई मात्रक होता है मेरे भाई। कार्य का एसआई मात्रक भी कौन सा होता है? आपका जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक कौन सा होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक कौन सा होता है साथियों? जूल होता है। कर लोगे? रख लोगे याद? चलिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन भाई। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया मान जाऊंगा उसको। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, घबराना नहीं है किसी भी पॉइंट से। और अब की बार सिलेक्शन लेके ही जाना है। ठीक है ना, अब की बार आपको सिलेक्शन लेके ही जाना है, घबराना नहीं है। हर एक छोटी सी भी बात से क्वेश्चनों का आंसर देना सीखना पड़ेगा भाई, वो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, क्या बोलता है? एक 70 किलोग्राम का एक आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। यानी कि एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है आपका, ठीक है, ये आपका 50 किलोग्राम का है। कितने का है? 50 का। और यहां पर दूसरा व्यक्ति खड़ा है, ये कितने का है? 70 किलोग्राम का है। और 70 किलोग्राम वाला इस 50 किलोग्राम वाले के ऊपर 50 न्यूटन का एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? 50 न्यूटन का एक फोर्स लगाता है। 50 न्यूटन के फोर्स से उसको धक्का दे देता है और पूछ रहा है कि 50 केजी वाला आदमी ने दूसरे व्यक्ति की तरफ कितना धक्का मारा। यानी कि इस 50 किलो वाले ने 70 किलोग्राम वाले के ऊपर कितना धक्का मारा है, उसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया है, ये चीज साथियों आपसे पूछी गई है। और जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आएगा, क्या आप सोचते हो? एक बार सेशन को बेहतरीन तरीके से शेयर करने का काम करोगे और जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करोगे। अब साइंस की टेंशन नो टेंशन, कोई फंडा नहीं है। हर बेसिक से बेसिक पॉइंट करेंगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई घबराने वाली बात आपकी नहीं है, क्योंकि पीछे भी जो साथी मेरे से पढ़ा है उस सभी को पता है भाई। ऑफलाइन के अंदर खासकर जो पढ़े हैं उनको कंटेंट का अच्छे से मालूम है भाई। बात क्लियर है? एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करने का काम करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को सब लाइक जरूर कर देना साथियों। ठीक है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जो साथी देख रहे हैं ना वो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें भाई। और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताओगे कि 50 किलोग्राम वाला कितना धक्का मारेगा। एक चीज आपने पढ़ी थी न्यूटन का तीसरा लॉ, आपको याद होगा, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी क्रिया के विपरीत क्या होती है? एक समान अभिक्रिया होती है। यानी कि उसने अगर उसके ऊपर 50 न्यूटन का बल लगाया है तो 50 किलोग्राम वाला भी उसके ऊपर कितने का लगाएगा? 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा भाई। कितने का लगाएगा? 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा भाई। क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है भाई? बल की जो परिभाषा है उसको किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? ठीक है, सारे के सारे भाई अजय नैन सर यूट्यूब चैनल है आपका,
ठीक है ना। एशियन आंसर यूट्यूब चैनल है, उसको भी सारे के सारे सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, बहुत सारा कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा भाई, ठीक है ना। एशियन आंसर इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अगर किसी भी साथी का कोई भी डाउट रहता है भाई, ठीक है ना, किसी भी साथी का अगर कोई डाउट रहता है तो मैं आपको एक इंस्टाग्राम आईडी दे जाता हूँ, इसके ऊपर आप मैसेज कर देना भाई, AJ_NAN_, ठीक है ना। इस इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आप मेंशन आप क्या कर सकते हो भाई, अपना कोई भी डाउट है वो सेंड कर सकते हो। बात क्लियर है, AJ_NAN_ के ऊपर। और अब आओ इस क्वेश्चन के ऊपर। बल की परिभाषा जो है भाई, ठीक है ना, फोर्स की जो आपकी डेफिनेशन है वो किसके आधार पर उसकी व्याख्या की जा सकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई। फोर्स की परिभाषा किसके द्वारा, वो आपका F = ma, F = ma, यानी कि बल क्या होगा, किसी भी वस्तु का मास और उसकी जो एक्सेलरेशन की क्या है, मल्टीप्लाई है, वो आपका क्या है, वो आपकी बल की परिभाषा बन जाती है। तो वो आपका क्या होगा भाई, वो आपका होगा न्यूटन का जो गति का कौन सा नियम, सॉरी, न्यूटन के गति का दूसरा नियम तो ये नहीं बता सकता भाई, बिल्कुल दूसरा ही बताएगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम तो क्या था, F = ma था। क्या था, F = ma। बात क्लियर है, चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन ने ही क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। क्या दिया था मेरे भाई, न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या कहा था, जो F = होता है ना, वो किसके बराबर होता है, F = Gm1m2। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, एक बॉडी का द्रव्यमान। m2 क्या है, मास ऑफ सेकंड बॉडी, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, अपॉन में जो दोनों वस्तुएं हैं उनके बीच की दूरी का क्या होगा भाई, स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। F = Gm1m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ये बात कौन बोलता है आपको, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बोलता है। और गुरुत्वाकर्षण जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये कब अप्लाई होता है, ये तब अप्लाई होता है जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के साथ टच में नहीं है। जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के साथ टच में नहीं है, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तब ये लागू होता है। और यहां पर G की वैल्यू क्या होती है भाई, G की वैल्यू होती है 6.67। कितनी होती है, 6.67 गुणा में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भाई। ये इसका क्या होता है, ये इसकी यूनिट होती है। क्या होती है, ये इसकी यूनिट होती है। और पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का विमा सूत्र क्या होगा भाई, ग्रेविटेशनल जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, क्लासेज के अंदर मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। क्या होगा भाई, इसका डायमेंशनल फार्मूला mLT-2 आपका किसका है, न्यूटन का है। उसके बाद m का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर, kg की पावर कितनी है, -2 है, तो m की पावर -2। यहां से अगर इसको सोल्व करोगे तो डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल कर आएगा, m की पावर -1, l का क्या निकल कर आएगा, क्यूब, और t की पावर -2। ये इसका क्या होगा साथियों, डायमेंशनल फार्मूला होगा, विमा सूत्र होगा। किसका होगा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होगा। हर एक बेसिक से बेसिक चीज करेंगे, हर एक अपर लेवल की चीज करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचना चाहिए भाई, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचना चाहिए। अगला देखिएगा, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किसके ऊपर निर्भर करता है। प्रतिबल क्या होता है आपका, जिसको स्ट्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, स्ट्रेस जिसको बोला जाता है। प्रतिबल को क्या कहा जाता है, प्रतिबल को कहोगे गुरुदेव कहा जाता है स्ट्रेस। क्या बोला जाता है साथियों, स्ट्रेस कहा जाता है। बात क्लियर है, क्या बोला जाता है, स्ट्रेस उसको कहा जाता है। ठीक है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना, किसके ऊपर निर्भर करता है, स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है और जिस एरिया के ऊपर आपने अप्लाई किया है वो क्या होता है, आपका स्ट्रेस होता है। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर यहां पर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, और कितने एरिया के ऊपर अप्लाई किया वो आपका स्ट्रेस होता है। तो किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है भाई, वो कहोगे सर अक्षेत्रफल। किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, अक्षेत्रफल के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है भाई। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अक्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा भाई, देसी जाट सी नहीं बनेगा।
बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा साथियों। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। अब क्षेत्रफल, मास तो यहाँ पर है ही नहीं भाई, मास का तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। आयतन का भी कोई चक्कर नहीं है और भार का भी कोई चक्कर नहीं है। बात क्लियर है? भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का आपका केजी होता है। दोनों याद रखनी है। द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और जो भार होता है वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। बात क्लियर है? किसी भी वस्तु का जो वेट होता है, भार होता है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। वस्तु का भार यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट जीरो कहां पर होगा? जीरो पहला तो होगा आपका स्पेस के अंदर, जिसको बोला जाता है आपका अंतरिक्ष के अंदर। दूसरा होगा आपका एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर। बात क्लियर है? और भार सबसे अधिक कहां पर होता है? भार सबसे अधिक होता है पोल के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर भार सबसे अधिक होता है। बात क्लियर है? ओके रिपोर्ट है। चलिएगा उसके बाद आइएगा अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट देखते हैं क्या आपको बोलता है। बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट है भाई, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन भाई, देखता हूं कौन इसका आंसर देगा भाई। जिसने भी आंसर दे दिया भाई ये सोच लेना उसकी तैयारी बड़ी जबरदस्त चल रही है। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के मेरे को दोगे भाई। 100 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? आपका मास होता है भाई, ठीक है ना। एक वस्तु है उसका जो मास है वो आपका 100 किलोग्राम है। और किस हिसाब से चल रही है? गति 5 सेकंड में, यानी कि जो उसकी स्पीड है भाई वो 5 सेकंड में कितनी? 5 मीटर पर सेकंड से कितनी हो जाती है? 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, यानी कि एक एक्सेलरेशन उसके ऊपर अप्लाइड है। पिंड पर जो आपकी वस्तु है उसके ऊपर बल कितना लगाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक वस्तु दे रखी है आपको 100 किलोग्राम की और वो चल रही है किस हिसाब से? 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। और उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है 5 सेकंड के लिए। और जब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो ये बताना है कि उस वस्तु के ऊपर बल कितना लगाया गया। शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दोगे भाई, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा क्या भाई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? जल्दी से एक बार कमेंट करोगे। 200 पास्कल, विक्रम सिंह। पास्कल तो यार प्रेशर की यूनिट होती है। पास्कल किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। फोर्स पूछा गया है, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होगी। फोर्स की यूनिट तो क्या होगी आपकी? न्यूटन होगी। पास्कल तो विक्रम सिंह नहीं आएगी मेरे साथी, पास्कल नहीं आएगी। पूजा देवी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल गुड आफ्टरनून भाई। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखता हूं किसमें है कितना दम। दम लगाकर ही पढ़ना है साथियों, दम लगाकर ही। बताओ शाबाश। बताओगे? चलो निकालते हैं। सर हमें तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, फिर भी न्यूमेरिकल कैसे निकाल सकते हैं? देखो छोटी छोटी बातों से निकालते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है? एम में होता है। इनके फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये बात पड़ी है। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण किसके बराबर होता है? त्वरण बराबर होता है सर वेग की दर में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है? वेग की दर में परिवर्तन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक किसके बराबर होता है? v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v क्या है आपकी? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कहोगे सर 15 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? 5 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना ले रही है मेरे भाई? टाइम की अगर बात करते हैं तो 5 सेकंड ले रही है। तो यहां से कितना आ गया? यहां से कहोगे सर 10/5 है। यहां से इसको काटोगे तो कितना आ गया आपका? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर मास की वैल्यू कितनी दी गई है? 100 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है? 2 है सर। दोनों की गुणा करोगे तो कितना आ गया? 200। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 200 न्यूटन भाई। राइट आंसर क्या रहेगा? 200 न्यूटन। ठीक है ना? क्या रहेगा राइट आंसर आपका? 200 न्यूटन रहेगा। निकालना सीख गए, निकालना सीख गए। शायद ऑप्शन यहां पर सेम थे
है, लेकिन आपका आंसर किस हिसाब से निकलेगा वो बात आपने सीखी, कैसे निकलेगा विक्रम, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में हो जाती है साथी गलती, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। बात क्लियर है इतनी, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं होगी आपको। उसके बाद देखोगे अगला क्वेश्चन, देखो किसी वस्तु के संवेग में, यानी कि उसका मोमेंटम, संवेग किसको बोला जाता है साथियों, मोमेंटम को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, मोमेंटम में कितना है, 0.02 सेकंड में 10 kg में परिवर्तन होता है, वस्तु पर कार्य कर रहा है, ये पूछा गया है भाई। यानी कि उसके संवेग में, ये नहीं समझ में आया भाई, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये एम में क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है भाई। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम एम में परिवर्तन होता है, तब वस्तु का कार्य है। नहीं भाई, ये कोई स्टेटमेंट नहीं बन रही यहां से, यहां पर कुछ गड़बड़ी है, यहां पर कुछ और चीज दे मिलेगी आपको, ये कोई नहीं बन रही भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है आपको, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है भाई, ये क्वेश्चन बताओ, शाबाश। उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं बन रही थी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे क्या है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। असंतुलित मतलब क्या होता है भाई, असंतुलित का मतलब होता है आपका अनबैलेंस्ड, क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स का प्रभाव नहीं है, ठीक है ना, ये पूछा गया है। एक वस्तु की गति में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा भाई, अगर उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे, कभी ज्यादा कभी कम, तो उसकी वस्तु की गति के अंदर परिवर्तन होगा। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होगा भाई, सी ऑप्शन दे रखा है, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता भाई, या एक वस्तु की स्थिति अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु गति की स्थिर अवस्था में परिवर्तन भी होगा भाई, प्रभाव नहीं है, एक वस्तु गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, ऑप्शन नंबर सी रहेगा भाई, क्योंकि जब आप उसके ऊपर बल लगाओगे तो वो वस्तु क्या करेगी, आपकी गति तो करेगी, वो वस्तु क्या करेगी साथियों, वो वस्तु आपकी गति तो करेगी, वो वस्तु आपकी क्या करेगी साथियों, गति तो करेगी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा सर, सी रहेगा, क्या रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन देखोगे, बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन देखो क्या है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो उस पर जो बल लगा हुआ है वो क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है ना। 15 किलोग्राम का एक पिंड 5 किलोग्राम किससे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या है, गतिमान है, तो उसके ऊपर जो बल लगा है वो कितना है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर दोगे मेरे को इसका, शाबाश। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी से, क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से मेरे को बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखता हूं कौन बताता है। देखो कहोगे सर F इज इक्वल टू क्या है, एम में है, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 किलोग्राम दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15 किलोग्राम। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 15 पंजे कितने होते हैं सर, 15 पंजे 75 होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 75 न्यूटन। क्या रहेगा साथियों, 75 न्यूटन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा भाई, क्या रहेगा, 75 न्यूटन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी ने देना है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने देना है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा, यानी कि बिल्कुल 75 न्यूटन कह दिया भाई, इसका राइट आंसर बताओ मेरे को क्या होगा। यानी कि एक वस्तु है जिसका मास कितना है, 100 किलोग्राम है, मास कितना है, 100 किलोग्राम है, वेलोसिटी कितनी है उसकी, पहले तो 5 है, u की वैल्यू 5 है और v की वैल्यू कितनी है, 17 है, और टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकंड दे रखा है। यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन आ जाएगा 17 माइनस 5 डिवाइड बाई 6, यानी कि 12 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया, कटकर कहोगे सर
2 आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी क्या आ गई भाई, ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। अब निकालना क्या है साथियों, अब निकालना अपना फोर्स। फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स बराबर होगा एम ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है सर, 100 दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना 2, यानी कि दोनों की गुणा करोगे तो 200 न्यूटन आपका क्या आ गया साथियों, राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा मेरे भाई, राइट रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपका। वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए, वेग किसको बोला जाता है, वेलोसिटी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, वेलोसिटी को बोला जाता है। अगर वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए साथियों, दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग 3 गुना बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ेगी। ठीक है, सभी के अंदर संवेग और गतिज ऊर्जा की बात की गई है। संवेग किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू एम वी के बराबर होता है भाई। P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी के इक्वल होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। अगर यहां से आपकी वेलोसिटी v को दोगुना कर दिया, क्योंकि मास तो क्या रहेगा, मास तो कांस्टेंट रहता है, मास तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता। चाहे यहां पर हो, चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, कहीं पर भी चले जाओ, मास हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। चाहे चंद्रमा पर चले जाओ, चाहे मंगल ग्रह पे चले जाओ, मास हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। अगर उसकी वेलोसिटी 2 गुना से चेंज हो रही है तो लीनियर मोमेंटम भी उसका कितने गुना से चेंज होगा, वो भी आपका 2 गुना से चेंज होगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछता है, उसका गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो आपकी 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होती है भाई। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होती है। अगर यहां से अगर बात करते हैं, v का स्क्वायर, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 1/2 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, v का स्क्वायर करोगे, v का स्क्वायर का मतलब अगर मान लिया क्या कर दी जाए, अगर उसको 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि 2v कर दिया, 2v का स्क्वायर क्या होगा आपका, 4v स्क्वायर होगा। यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी में कितने गुना बढ़ गई, 4 गुना, और मोमेंटम कितने गुना बढ़ गया आपका, 2 गुना। तो कौन सा ऑप्शन है साथियों, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, विक्रम पूजा, बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा भाई। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ शाबाश, इस क्वेश्चन का आंसर दो। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा, ये पूछा गया है। गतिज ऊर्जा दे रखी है 10 जूल, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, 10 जूल दे रखी है। 200 ग्राम क्या है, द्रव्यमान वह है, और संवेग पूछा गया है भाई। यहां से अगर बात करता हूं, पहले तो आप देखो, जो संवेग होता है ना, जो मोमेंटम होता है, क्या होता है, जो मोमेंटम आपका होता है, ध्यान दोगे, जो आपका क्या होता है साथियों, जो मोमेंटम होता है, ध्यान देना है, जो आपका मोमेंटम होता है, मोमेंटम की अगर आप बात करते हैं, मोमेंटम किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू एम वी के बराबर होता है, P इज इक्वल टू एम वी के बराबर होता है। अब रिलेशन निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, इसकी गुणा कर दो किसके साथ, इसकी गुणा कर दो, P इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, P इज इक्वल टू एम वी है। P इज इक्वल टू क्या है आपका, P इज इक्वल टू एम वी होता है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं इसका रिलेशन किसके साथ निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब एक चीज देखोगे, जो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर के। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv स्क्वायर के। अब इसकी गुणा कर दो मास के साथ और m के साथ इसको डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बन गया, m बन गया। m स्क्वायर v स्क्वायर किसके बराबर है, P इज इक्वल टू एम वी है, अगर इनका स्क्वायर है तो किसके बराबर होगा, ये आपका, ये बराबर होगा आपका 1/2 P का स्क्वायर डिवाइड बाय किसके,
एम के। पी का स्क्वायर डिवाइड बाय किसकी होगा भाई, एम के। क्या आ गया, ये आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया, ये आपका रिलेशन निकल कर आ गया। यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 10 जूल दे रखी है, ठीक है ना, 10 जूल दे रखी है। उसके बाद 1/2, उसके बाद पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर आपको संवेग तो पूछा गया है, यानी कि पी का स्क्वायर आपने निकालना है। उसके बाद आपसे मास का स्क्वायर, मास कितना है, 200 ग्राम है जी। ये ग्राम का अंदर दे रखा है, तो ग्राम को किस में बदलो, किलोग्राम में। ग्राम को किस में बदलोगे साथियों, किलोग्राम के अंदर बदलोगे। और किलोग्राम के अंदर बदलोगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 0.2 किलोग्राम। और 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, 0.4 होता है भाई। कितना होता है, 0.4 होता है। अब ये इस साइड किसके अंदर है, डिवाइड के अंदर है सारा सिस्टम। परली साइड जाएगा तो किसके अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा। बात क्लियर है। इसको मैं 4/10 लिख रहा हूं, और ये किसके बराबर आ गया, आपका पी के स्क्वायर के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया साथियों, ये पी के स्क्वायर के बराबर आ गया है। बात क्लियर है। उसके बाद इसको क्या कर दो, काट दो। काटोगे, ये यहां से कट गया। 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, कट गया। ये कितना आ गया आपका, 8 आ गया। पी का स्क्वायर कितना आ गया आपका, पी का स्क्वायर आ गया 8। और p इज इक्वल टू क्या आएगा, √8 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, √a आ जाएगा। यानी कि संवेग की वैल्यू क्या आएगी, संवेग की वैल्यू आएगी p इज इक्वल टू अंडर द रूट। पी की वैल्यू क्या आएगी, p इज इक्वल टू अंडर द रूट। ये इसकी क्या होगी भाई, वैल्यू होगी। राइट आंसर आपका ये बनेगा। दो कैसे निकाल दिया आपने, सॉरी, आओ यहां पर। ये रिलेशन बन गया इसके अंदर, स्क्वायर नहीं करना भाई, क्योंकि डिवाइड में अकेला क्या है, डिवाइड के अंदर अकेला m है भाई। डिवाइड के अंदर अकेला क्या है साथियों, m है। और m की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 0.2। अब ये जाएगा यहाँ पर 10 गुणा में 2 इंटू में 2/10 इज इक्वल टू क्या आएगा, p का स्क्वायर। ये 0 से 0 कट गई। यहां से अगर करोगे तो आप इसका अंडर आ जाएगा। इसका अंडर क्या आएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। यानी कि आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा आपका, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, बस इतने ही थे। चलो भाई, सारे के सारे भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करोगे। स्क्वायर नहीं करना मेरे भाई, मास का स्क्वायर वहां पर नहीं करना है, क्योंकि m अकेला डिवाइड के अंदर है, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आज की क्लास के अंदर आपके इतने ही क्वेश्चन थे। और